Hello, bachcho. Let's read out the question first. Write down the solution of the following differential equations: d square y by dx square minus a plus b dy by dx plus ab into y is equals to 0. सो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम simply जो जो भी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि जो y इज इक्वल्स टू है वो p टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर a ऑफ x प्लस में q टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर b ऑफ x के फॉर्म में इसको हम लाएंगे और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो ये कैसे करते हैं. ऐसे स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है. राइट. तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमें अज्यूम करना होगा कि लेट अस अज्यूम कि y इज इक्वल्स टू p इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में q टाइम्स ऑफ ई रेस टू ऑफ बी एक्स मानना होगा. राइट. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ ए बी. सो हमें क्या मिल जाएगा ए बी इंटू वाई. दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में ए बी क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन टू द बोथ साइड. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. ओके. डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हमें मिल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स. दिस विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी क्यू ई रेस टू ऑफ बी एक्स. सो मैंने डिफ्रेंशिएट किया किसको है वो देख लीजिए. सो ये हमने किया है बेसिकली किसको जो हमने लेट किया था. सो लेट से कि इक्वेशन 1 थी. सो हमने 1 को डिफ्रेंशिएट किया है. ओके. सो डू रिमेंबर दिस. अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ऑन टू द बोथ साइड विथ ए प्लस बी. सो ए प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स. दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए प्लस में बी इन ब्रैकेट ए पी ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे. सो देखिए ये वाला साइड तो एज इट इज चलेगा. दैट इज ए प्लस में बी डी वाई बाय डी एक्स. दिस विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए का स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा और इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स एज इट इज प्लस में उसके बाद मिल जाएगा ए बी क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स. ठीक है ना. प्लस में ए बी पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स. राइट. सो इसको हम फर्दर और क्या करके लिख सकते हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर पी इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू क्यू ई रेस टू ऑफ एक्स को एज इट इज रखते हैं प्लस में. यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं ए बी को. सो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स प्लस में पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स. और ये किसके इक्वल था. सो ए प्लस में बी डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल था. अब इसको हम और फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. राइट. सो देखिए ये हमें क्या पता चलता है कि जो a प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू क्यू ई रेस टू ऑफ बी एक्स प्लस में. और ये पूरे टर्म को देखिए ये क्या है. दिस इज नथिंग बट y. राइट. सो इसकी जगह पर हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो ये पूरा का पूरा टर्म ए बी के साथ साथ ओके ना ये क्या हो गया y के इक्वल हो गया. अब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ व्हाट किसको हम y को करेंगे यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे. सो उसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स. क्योंकि डी वाई देखिए
ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ऑफ एक्स हो जाएगा ए ई रेस टू ऑफ एक्स टू ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, हमें इसे करना होगा। सो लेट सपोज कि इक्वेशन नंबर 2 थी, सो हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट किया है। सो ए इंटू ए का स्क्वायर पी ई रेस टू ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर क्यू टाइम्स ऑफ ई रेस टू ऑफ बी एक्स हो जाएगा, राइट। और इसे अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, कौन सी, इस वाली इक्वेशन में। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 1 में हम इसे सब्सटीट्यूट कराएंगे। सो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस में ए प्लस में बी डी वाई बाय डी एक्स। सो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 आई है, ठीक है। सो 4 माइनस में 3, ठीक है, वही कर रहे हैं। सो जो 3 आई थी उसे मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, और प्लस में ए बी वाई। सो प्लस में ए बी वाई बोलने का मीनिंग क्या है कि ये जो ए बी वाई हमारे पास आया था इसे मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। सो प्लस में ए बी वाई कर रहे हैं, यानी कि प्लस में ए कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या निकल के आएगा, ए का स्क्वायर इंटू पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी का स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स माइनस में इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में ए बी क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स प्लस में ए बी पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स प्लस में, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस में। और बाकी की जो टर्म होगी उसे यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, ए बी पी इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस ए बी क्यू ई रेस टू ऑफ बी एक्स। दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, डेट इज 0। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर द गिवन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखिए ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एलएचएस में बन रही है, ठीक है। और सो आरएचएस में हमारा ये टर्म निकल के आ रहा है। तो यहाँ से यदि मैं इसको लिख कर बताऊँ, राइट, आपको, सो देखिए जो सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बोलकर लिखते हैं। सो वो हो जाएगा कुछ ए स्क्वायर इंटू पी ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स माइनस में, ठीक है। सो ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं माइनस में इन ब्रैकेट। अब ये सेकंड वाला ब्रैकेट मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा, ठीक है। ये सेकंड वाला ब्रैकेट दैट इज ए स्क्वायर पी ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में ए बी क्यू ई रेस टू ऑफ बी एक्स ई रेस टू बी एक्स, ओके, प्लस में ए बी पी ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर क्यू इंटू ई रेस टू ऑफ बी एक्स। ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में प्लस ए बी पी ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस ए बी क्यू ई रेस टू ऑफ बी एक्स। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ y इक्वल्स टू p e रेस टू ऑफ ax प्लस q e रेस टू ऑफ bx से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.